रीवा में जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के जूनियर डॉक्टर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज से हड़ताल पर चले गए हैं। एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष आशय द्विवेदी ने बताया कि हमने शुक्रवार से ओपीडी में सेवा देनी बंद कर दी है, लेकिन इमरजेंसी सर्विस देते रहेंगे ताकि गंभीर रोगियों को किसी तरह की समस्या न हो। हमारी ये हड़ताल अनिश्चितकालीन है। जब तक हमारी मांगें मान नहीं ली जाती तब तक मानने वाले नहीं हैं। एमपी के सभी जूनियर डॉक्टर आज ओपीडी सेवा बंद रखने वाले हैं। जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल में जाने की वजह से इलाज कराने आए लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। विशेषकर अस्पताल की ओपीडी सेवाएं प्रभावित रहेंगी। रीवा के जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि हमारे पास हड़ताल के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। हड़ताल देश प्रदेश में व्यापक स्तर पर हो रही है, फिर भी रीवा में हम अपनी तरफ से इमरजेंसी सेवाओं का बहिष्कार नहीं कर रहे हैं। किसी भी मरीज की जान बचाने के लिए हम तत्पर रहेंगे। जूनियर डॉक्टरों की मांग है कि नेशनल डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, जो उनके पेशेवर अधिकारियों और सुरक्षा की गारंटी प्रदान करेगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशय द्विवेदी, मध्य प्रदेश जूडा का उपाध्यक्ष और रीवा जूडा का अध्यक्ष। 9 अगस्त को जो घटना एक डॉक्टर के साथ हुई, डॉक्टर के पहले एक महिला के साथ जो घटना हुई, रेप और मर्डर, उसके इको पूरे देश में गए और ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। उसके साथ पूरे देश के रेसिडेंट डॉक्टर्स ने स्ट्राइक पे जाने का ऐलान किया। मध्य प्रदेश उन राज्यों में से था जिन्होंने ये सोचा कि एक ऐसी हीनियस क्राइम की वजह से निर्दोष जनता परेशान नहीं होनी चाहिए, और हमने कोई भी स्ट्राइक का समर्थन नहीं किया। परंतु 14 अगस्त को रात के 1:30 बजे ये घटना जहां हुई है, वहीं आरजी कार मेडिकल कॉलेज में 400 के लगभग गुंडे घुस गए और निर्दोष प्रदर्शनकारियों पे जुल्म किया। उसके साथ ही ये घटना जिस सेमिनार हॉल में हुई थी, उसमें आगजनी का प्रयास करके सबूत नष्ट करने का सारा प्रयास हुआ। तब रात के 1:30 बजे ऑल इंडिया रेसिडेंट्स के करीब 52 डॉक्टर्स, जो 52 एसोसिएशन को लीड करते हैं, उन्होंने ये घटना लाइव कैमरा में अपने वीडियो कॉल में देखी। उसके बाद दूसरे दिन मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के सारे रेसिडेंट एसोसिएशंस ने ये ऐलान किया कि हम रूटीन सर्विसेज को बहिष्कृत करेंगे। आज भी एथिक्स बेसिस पे रीवा और मध्य प्रदेश के सारे रेसिडेंट डॉक्टर्स ये मानते हैं कि इमरजेंसी सर्विसेज शटडाउन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज कोई भी निर्दोष उन गुनहगारों की सज़ा क्यों पाएं। जिनको फांसी मिलनी चाहिए उनको फांसी मिलनी ही चाहिए, उनको फांसी की तख्तों पे जल्द से जल्द खड़ा किया जाना चाहिए। और डिलेड जस्टिस इज़ नो जस्टिस, जल्द से जल्द ये कार्यवाही होनी चाहिए। किसी को भी ऐसे ही बलि का बकरा बना के किसी भी को फांसी देना, वो हम नहीं चाहते। हाँ, हमको मालूम है कि सीबीआई को जांच सौंप दी गई है, पर वर्क प्लेस पे अंडर भी अगर डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो डॉक्टर कहाँ सुरक्षित रहेगा। आज भी आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल सेटअप में हम जब काम करते हैं तो व्हेन वी आस्क आवरसेल्व्स द क्वेश्चन दैट आर वी सेफ रियली, तो हम सेफ नहीं हैं। एक अटेंडर के साथ, एक पेशेंट के साथ 5-5, 6-6 अटेंडर आ जाते हैं। गेट पास सिस्टम जो ऑल ओवर एमपी, ऑल ओवर इंडिया लागू होता है, वो कहीं भी लागू नहीं हो रहा है। गुटखा, तंबाकू, कोरेक्स, सारे भी नशीले पदार्थ कैंपस के अंदर, कैंपस के बाहर उनका सेवन होता है और ऐसे ही नशेड़ियों को टॉलरेट किया जाता है। पर जब एक मौका आया है, दिस स्ट्राइक इज फॉर नो रीजन कि किसी ने खुश होके की है। आज भी आप जानते हैं ये पहली ऐसी स्ट्राइक होगी कि जहां पूर्ण संख्या में रेसिडेंट डॉक्टर्स उपस्थित हैं। इसका यही मात्र रीजन है कि हम ड्यूटी कर सकते हैं, अभी भी हम ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं और इमरजेंसी तो कर ही रहे हैं। पर यह इतना बड़ा कांड है कि हमको भी सोचना पड़ा कि आर वी गोइंग टू पुट आवर एथिक्स फर्स्ट और द डिमांड फॉर जस्टिस फर्स्ट। तो उसके साथ ही हमने एथिक्स को साथ में रखते हुए अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने का प्लान किया है, और इसीलिए रूटीन सर्विसेज, सारी रूटीन वार्ड्स, रूटीन ओटी हमने बहिष्कृत कर दी गई। जब ऑल इंडिया रेसिडेंट एसोसिएशन के मुद्दे मान लिए जाएंगे, जब वेस्ट बंगाल की सरकार क्रिमिनल्स को पकड़ लेगी, फास्ट ट्रैक ट्रायल्स हो जाएंगे और हमको ऐसा कुछ दृढ़ मिल जाएगा कि हाँ भाई स्ट्राइक मतलब जो बहिष्कृत हमने कार्य किया उससे वापस आया जाए, तो हम तुरंत ही रोल बैक कर देंगे।